हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 वही चल रहा है जो पीछे क्लास ली थी एक मतलब कि कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका, एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट ये वाला चैप्टर है। इसकी एक वीडियो आपकी हो चुकी है, पार्ट नंबर 1, दैट इज योर पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है ये आपका। तो पार्ट नंबर 1 की बात करें, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था, एसिड को डिफाइन किया था, एसिड क्या होता है थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, बेस के बारे में थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस किया था कि बेस क्या होता है। ओके, तो एसिड बेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। तो पहले हमने देखा था एसिड को टेस्ट करके। ठीक है, टेस्ट करने के बाद वो उसका टेस्ट कैसा आ रहा था, सोर आ रहा था। ठीक है, सार आ रहा था, दैट इज खट्टा। ठीक है, कैसा आ रहा था, खट्टा आ रहा था। अगर तुम एसिड को टेस्ट कर रहे थे तो वो कैसा टेस्ट दे रहा था, वो खट्टा दे रहा था। और अगर बात करें बेस की, बेस को टेस्ट किया तो कैसा आ रहा था, बीटर। तो एसिड जैसे है, लेमन है, ऑरेंज है, सारी खट्टी चीजें, कर्ड है। ठीक है, जो भी खट्टी चीजें आपकी, कर्ड, लेमन, ऑरेंज, वो किस में आ रहे थे, एसिड में आ रहे थे। और बेस में क्या था, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कड़वी चीजें जैसे सोप है, साबुन है, तो वो किस में आ रहे थे, आपके बेस में। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो कुछ ऐसे मतलब कि केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये टेस्ट किया भाई, ये खट्टा है तो ये एसिड है, ये कड़वा है तो ये बेस है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट तो क्या, उनको हम टच ही नहीं कर सकते। टच करना भी बहुत हार्म है, अगर टच करेंगे तो वो भी मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो टच भी नहीं किया जा सकता। जैसे सोडियम है, आपने पढ़ा था ना, सोडियम पोटाशियम, रिएक्टिविटी सीरीज की तब पढ़ा था ना, ये क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको तो हम क्या है, टच भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। और क्या है, लैब में इनका एक्सपेरिमेंट तक नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये ज्यादा हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनका लैब में भी हम क्या नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता इनका। तो टच करने की तो बात ही दूर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे थे जिनको हम क्या है, टच भी नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए हमने एक इंडिकेटर यूज किया था, दैट इज क्या, लिटमस पेपर। सेकेंडली हमने क्या लिया था, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है क्या, एसिड है या बेस है एलिमेंट को। तो यहाँ पे हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया, तो इसने क्या किया, अगर रेड था पहले लिटमस, वो ब्लू में चेंज हो गया, इट मीन्स क्या था, एसिड था। और अगर वो ब्लू था, रेड में चेंज हो गया, इट मीन्स क्या था, वो बेस था। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हमने देखा था कि लिटमस के थ्रू हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया, उसमें डिप किया, डिप करने के बाद अगर वो अपना क्या है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स क्या था, वो एसिड था। अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स क्या था, वो बेस था। कब, जब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या, थर्डली क्या पढ़ा था, हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि जो आपके एसिड है, एसिड है जो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता था, H+ आयन देता था। डिसोल्व करते हो वाटर के में, अगर एसिड को वाटर में डिसोल्व करते हो तो क्या देता था, H+ आयन देता था। अगर बात आई बेस की, तो बेस को अगर वाटर में डिसोल्व करोगे तो क्या देगा, OH- आयन देगा। ये क्या देता है, H+ आयन देता है। ये क्या देता है, OH- आयन देता है। ये चीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, जैसे हमने HCl लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर में डिसोल्व करवाया था, तो क्या मिला था आपको, H+ Cl+, मतलब क्या मिला, H+ मिला। मतलब कि हमें H+ ही चाहिए, वो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली थी। अब बेस की बात करें, बेस में हमने कोई भी बेस लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे या वाटर में डिसोल्व करोगे, तो क्या दिया था इसने, Na+OH-, इसने क्या दे दिया, OH- दे दिया। यही हम पढ़ रहे हैं कि वाटर में डिसोल्व करोगे, एक H+ आयन देता है, दूसरा क्या देता है, OH- आयन देता है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम अब जो आपका अभी जो शुरू करेंगे हम, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हमने एसिड पढ़ लिया, एसिड के बारे में पढ़ लिया कि एसिड ये है। तो अब उसके बाद हमें ये भी तो है कि स्ट्रॉन्ग भी तो होते हैं ना, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो चीज देखेंगे हम अब।
नीचे आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, नाम से ही पता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन से एसिड, जो स्ट्रॉन्ग होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एसिड की एक बात पता लगी कि क्या करता है, वो वाटर में डिसोल्व होके क्या देता है, H+ आयन देता है। अब स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स ज्यादा H+ आयन देता होगा, ठीक है, और वीक है तो कम H+ आयन देता होगा। तो वही बात है, क्या दो एसिड फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, मोर H+ आयन, more H+ ion, those acids form more H+ ion in their aqueous solution, ठीक है। तो क्या those एसिड, वो एसिड फॉर्म करते हैं more H+ ion, क्या मोर H+ आयन, यानी कि जो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करें, फॉर्म करें एक्वस सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या है, एसिड प्रोड्यूस करता है H+ आयन, वाटर में डिसोल्व होके, पानी में घोल दिया, क्या देगा आपको, H+ आयन देगा। लेकिन जो ज्यादा H+ आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कम देगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या करता है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है H+ आयन। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या करता है, ज्यादा मतलब कि H+ आयन प्रोड्यूस करता है, मोर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो वही है, जो मोर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जो ज्यादा आपको ज्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है। इफेक्टिव मतलब यहाँ पे क्या है, जो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करे, तो जो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो जैसे हमने लिया HCl लिया, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। अगर मैं बात करूँ, ये तो था हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या था ये हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम बात करें वीक एसिड की, अब स्ट्रॉन्ग है तो भाई वीक भी होगा, ठीक है। तो वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग ने क्या प्रोड्यूस किया, मोर H+ आयन प्रोड्यूस किया। अगर मैं बात करूं वीक एसिड की, तो वीक एसिड क्या करेंगे, दोज एसिड फॉर्म मोर की जगह क्या आ जाएगा, लेस, क्योंकि जो कम प्रोड्यूस करेंगे वो वीक होंगे, जो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो लेस H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो कम H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उसे क्या बोला जाता है, वीक एसिड। क्या बोला जाता है उसे, वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड के कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल की बात करें, वीक एसिड कौन से होते हैं आपके, एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो CH3COOH क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब बात करें हमारा फॉस्फोरिक है, जो आपका एसिड है H3PO4, H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व होके लेस H+ आयन देते हैं। जो लेस देगा वो वीक होगा, जो ज्यादा देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से थे आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। वीक की बात आए तो वीक क्या है, एसिटिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या थे आपके वीक एसिड थे। एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इट मींस क्या होगा, बेस भी वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, एसिड की बात हो रही थी। वहां पे क्या एसिड है तो H+ आयन देता है, ये चीज हमने पढ़ी है। और अगर बेस होगा तो क्या देगा, OH- आयन देगा, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ डिसोल्व होके बेस है जो क्या देता है, OH- आयन देता है। तो वीक एसिड, अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करें।
अब क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वीक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था? जो H प्लस आयन देगा, मोर H प्लस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या था भाई? स्ट्रॉन्ग बेस जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ा, एसिड H प्लस आयन देता है, तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा? स्ट्रॉन्ग क्या बेस क्या देगा? दोज बेस फॉर्म मोर OH माइनस आयन, यानी कि ज्यादा अमाउंट में क्या दे? मोर OH माइनस आयन दे आपको, आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे? एक्वस सॉल्यूशन में दोज बेस फॉर्म मोर OH माइनस आयन, ज्यादा OH माइनस आयन दे किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या दे रहा था? मोर H प्लस आयन दे रहा था, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा? मोर OH माइनस आयन देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया, एग्जांपल की बात करें तो ये NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इनके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है कि ये जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसी के साथ, मतलब कि मोर रिएक्टिव, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात करें वीक बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। वीक बेस जैसे वीक क्या था आपका? वीक एसिड था, तो यहाँ पे ये मोर OH माइनस आयन दे रहा था। अब अगर बात करें हम वीक की, तो ये क्या देगा? लेस OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या देगा? अब एक चीज का पता है हमें, बेस है, क्या देता है? मतलब कि वाटर एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। अब बात करें स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? कि जो ज्यादा देगा, और वीक का मतलब क्या होगा? जो कम देगा। ठीक है, तो यही पे यही बात है। तो बेस फॉर्म लेस OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक बेस। तो वीक बेस है। एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है आपका, वो भी इसी में आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके वीक बेस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया होगा शायद। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? मोर H प्लस आयन देता है। अगर वीक बेस क्या करता है? लेस OH माइनस आयन देता है। और जो स्ट्रॉन्ग है वो मोर OH माइनस आयन देगा, और लेस क्या करेगा? मतलब कि जो आपका वीक है वो क्या करेगा? लेस OH माइनस आयन देगा। तो उसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़ लिया, वीक एसिड वीक बेस हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम एल्कीलीज के बारे में देख लेते हैं। एल्कीलीज क्या होती है आपकी। उससे पहले हम ये देखते हैं कि सम नेचुरली अकरिंग एसिड, सम नेचुरली अकरिंग एसिड, यानी कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। कोई नेचुरल सब्सटेंस है आपको, कोई भी नेचुरल है, ठीक है, जो सोर्स है, तो सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सम नेचुरली अकरिंग एसिड। तो देख लो, नेचुरल सोर्स है आपका कोई भी, दैट इज नेचुरल सोर्स, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। नेचुरल सोर्स और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, वो चीज पढ़ेंगे। तो हर चीज में क्या है, जो आपके फ्रूट्स हैं उनमें भी एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो कौन से फ्रूट में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। जो आप यूरिन पास करते हो उसमें भी एसिड पाया जाता है, पता है ना। और जो आपका पेट है, स्टोमक है, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी एक एसिड ही सिक्रेट करता है, एसिड होता है उसमें भी। तो वो चीज़ हमने देखनी है कि किस में कौन सा एसिड होता है। अब जो विनेगर है,
विनेगर जिसको आप क्या बोलते हो, सिरका, ठीक है, विनेगर है जिसको आप क्या बोलते हो, सिरका, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरके में, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, इसमें, सिरके में, ठीक है। सिरका कई जगह यूज होता है, पता है ना, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मोस्टली जगह सिरका का यूज होता है, जो कुकिंग फूड में भी हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। मतलब मोस्टली चीजें हैं जिनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। जैसे फ्रूट्स खा रहे हो, फ्रूट से लेमन है, कर्ड है, मतलब दही है, ठीक है, कर्ड है, मिल्क है, उसमें भी एसिड है, ओके, मिल्क में भी एसिड है। और जो आपका आप बताया ना अभी, जो डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस, आप उसमें भी एसिड है। कौन सा एसिड है, स्टोमक में, आपको पता है ना HCl एसिड जो सीक्रेट करता है, जो डाइजेस्ट करता है फूड को। HCl जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे मतलब कि क्या है, स्टोमक में HCl एसिड होता है ना, तो वो क्या करता है, जो भी मतलब कि आपने फूड को चबाया यानी चिविंग की, खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको चिविंग करते हो, तो वो क्या है, एक जूस की फॉर्म में अंदर जाता है। तो जूस की फॉर्म में अंदर जाएगा, तो ये जो HCl है, मतलब कि जो है डाइजेस्टिव जूस है आपका, तो ये क्या है, HCl क्या करेगा, उस चीज को डाइजेस्ट करने में मतलब कि हेल्प करता है। HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड है उसको डाइजेशन में, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो विनेगर में कौन सा एसिड है आपका, एसिटिक एसिड। बात करें हम लेमन की, बात करें हम किसकी, ऑरेंज की, ऑरेंज में, लेमन में, ऑरेंज में या फिर लेमन में, ऑरेंज में, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो लेमन है, लेमन जूस बनाते हो आप, ठीक है, मतलब कि नींबू पानी बनाते हो। ऑरेंज है, ऑरेंज क्या आपका, संतरा, ठीक है, तो वो भी खाते हो। फ्रूट है, फ्रूट है ये, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। अब हम बात करें टोमेटो, टोमेटो, टमाटर, जिसके हम सैलेड में भी यूज करते हैं, है ना, और जो है खाना बनाने में भी यूज किया जाता है, ये भी फ्रूट है एक। तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है आपका, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टोमेटो में, ठीक है। टारमेट, टारमेट की बात की जाए, इमली, इमली में, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टारमिड में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड। तो इनमें से ना पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, मतलब कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो उनमें भी एक दो क्वेश्चन इनमें से पक्का पूछा जाता है कि मतलब कि कौन से, मतलब कि जो आपका नेचुरल सोर्स है, सोर्स दे देंगे आपको, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है वो बताना पड़ता है। तो ये चीजें हैं भाई देखने की। तो हमारा जो विनेगर है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज है, लेमन है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बात करें टोमेटो की, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, टारमेट यानी इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कर्ड की बात करें, कर्ड, कर्ड है, मिल्क, मिल्क से ही बनता है ना कर्ड, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो आंट स्टिंग है, ये जो आपकी मधुमक्खी का डंक है, या जो चींटी काट जाती है, आंट स्टिंग काटती है, तो आंट की जो स्टिंग है, ठीक है, डंक है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। तो आंट स्टिंग, या फिर आप उसको क्या बोल देते हो, नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग। आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है आपका, आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। दोनों में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग में। तो विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में, लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। बात करें टारमेट में टार्ट्रिक एसिड,
कर्ड या मिल्क में लैक्टिक एसिड, आंट स्टिंग नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद और भी है बहुत सारे, जैसे हम ले एप्पल में, एप्पल भी है ना, फ्रूट एप्पल, तो एप्पल में भी एसिड पाया जाता है। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में। तो एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है? एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है। तो अब मैंने अभी बोला था जो आपका डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें भी क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। ठीक है, अभी बताया ना जो हम खाना खा रहे हैं तो वो क्या है, एक लार की फॉर्म में, रस की मतलब कि एक जूस की फॉर्म में अंदर जाता है चबाने के बाद। तो जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो आपका डाइजेस्टिव जूस है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? डाइजेस्टिव जूस में भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है डाइजेस्टिव जूस में? HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो एप्पल में पता लग गया, डाइजेस्टिव जूस में पता लग गया। ग्रेप्स है, ग्रेप्स, बनाना, ग्रेप्स, जो आपका ग्रेप्स है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेप्स में, ग्रेप्स है, बनाना है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ग्रेप्स में, बनाना में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है ग्रेप्स में, बनाना में? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ग्रेप्स में, बनाना में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या था? सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड, यानी कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। आपको नेचुरल सोर्स दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, या फिर एसिड उठा के दे दिया और उसमें पूछ लिया कि ये किस में पाया जाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए भी किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। अभी एप्पल में मैलिक एसिड है, डाइजेस्टिव जूस है उसमें HCl एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स की बात करें, बनाना की बात करें, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एल्कली के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज एल्कलीज? एल्कली क्या होती है? व्हाट इज एल्कलीज? व्हाट इज एल्कलीज? What is alkalis? What is alkalis? तो alkalis क्या होती हैं? एल्कली क्या होती हैं ये? ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि बेस है ना, बेस मतलब कुछ बेस होते हैं जो मतलब सारे के सारे बेसिस है ना वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं, और जो डिजोल्व हो जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? एल्कली। जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एल्कली। ठीक है, तो जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, ऑल जो बेसिस हैं डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो ऑल बेसिस नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो जो एल्कली है वो क्या होती है? वो बेस होते हैं। कौन से बेस होते हैं? जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। तो वाटर सोलेबल बेस बोल सकते हैं इन्हें हम। क्या बोल सकते हैं? वाटर सोलेबल। क्या बोल सकते हैं? वाटर सोलेबल बेस। क्या बोला जाता है इनको? वाटर सोलेबल बेस। तो एल्कली क्या होती है? वाटर सोलेबल बेस होती है। तो अब जैसे हमने पढ़ा कि जो बेस है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में मिक्स होते हैं, सारे के सारे वाटर में मिक्स नहीं होते। ठीक है, और जो वाटर सोलेबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एल्कली। क्या बोला जाता है? एल्कली। तो ये वो बेस हैं जो कि वाटर में सोलेबल होते हैं। तो जो वाटर में सोलेबल होते हैं उसे क्या बोलेंगे? एल्कली। क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती हैं?
टच करके देखें इन्हें, अगर टच करें तो ये सोपी टच की होती हैं, ठीक है। अगर आप इनको टच करोगे तो कौन सा वो दिखेगा, ये कौन सा टच देंगे, सोपी टच, ठीक है। कैसा टच होता है इनका, सोपी टच होता है। लेकिन इनको है ना हम क्या है, टच या टेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते इनको टच और टेस्ट, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। जैसे हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो आपके बेस ही हैं, ठीक है। और ये वाटर सोल्यूबल बेस है, एल्कलीज हैं। तो ये क्या है, इनको टेस्ट कर सकते हो। सोडियम के बारे में पढ़ा कि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अब उसे हम लैब में भी क्या है, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते इनके साथ। तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो क्या इनको तुम टेस्ट करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि ये इनको टेस्ट नहीं करना, ना तो इनको टच करना ना इनको टेस्ट करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, मतलब हार्मफुल होंगे हमारे लिए, ठीक है। ये हार्म का काज बन सकते हैं। तो नेवर टेस्ट और टच, नेवर टेस्ट और टच, नेवर टेस्ट और टच एल्कली, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच them as they many cause harm, they many cause harm। ये हमें क्या है, मतलब कि हानि पहुंचा सकते हैं, हमारे लिए सही नहीं है अगर इनको टच करोगे। क्योंकि ये चीज़ हम थर्ड चैप्टर में भी हमने पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज में, कि जब इनको क्या किया जाता है, टच करते हो आप इनको, ठीक है, तो ये क्या देते हैं, इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है इनका, क्योंकि इनको टच ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि लैब में भी यूज़ नहीं कर रहे तो टच कैसे करेंगे, इट्स अ कॉमन सेंस की बात है। तो नेवर टेस्ट और टच दैम, दे मैनी काज हार्म, तो हार्म का काज होते हैं। तो एल्कली के बारे में हमने पढ़ा, एल्कली क्या होती है, जो आपकी सारी की सारी बेसिस होती हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, लेकिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है। तो ये वाटर सोलेबल बेस होते हैं, ओके। अगर इन्हें आप टच करोगे तो कैसा टच देंगे, सोपी टच देंगे। एग्जाम्पल जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, पता है ना, इतना मतलब कि सोडियम है, पोटाशियम में इतना वो होती हैं ये कि इनको जब तुम नाइफ से कट करते हो तो इजीली कट हो जाती हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ा था ना, तो ये सोपी टच देंगे। इन्हें टेस्ट और टच नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये मैनी काज हार्म, ये हार्म का कारण बनती हैं, तो इन्हें हम टच नहीं करेंगे। तो ये था आपका एल्कली। अभी हमने क्या है, एल्कली के बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है देन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, यानी कि अब उसको आप टेस्ट करो ना तो वो खट्टा लगे ना वो कड़वा लगे, ठीक है, ना तो वो एसिडिक हो और ना ही वो बेसिक हो। तो न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन जिसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण, क्या बोला जाता है इसको, उदासीनीकरण। तो न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल क्या होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। ना तो उसको टेस्ट करोगे खट्टा लगेगा, ना उसको टेस्ट, अगर आप उसको टेस्ट करोगे ना तो वो खट्टा लगेगा ना वो कड़वा लगेगा, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होगा उसका। तो न्यूट्रल की बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक साइड वन साइडेड एसिड है, वन साइडेड बेस है शुरुआत में, और बीच में क्या होता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। तो ये क्या एसिड और बेस की दोनों की प्रेजेंस को खत्म कर देता है। तो ये था आपका एसिड। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, बेस एल्कली। अभी पढ़ा ना, आप एल्कली भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, एसिड प्लस बेस, या फिर एल्कली लिख सकते हो ना, अभी पढ़ा ना कि बेस एल्कली ही वो बेस है जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। तो एसिड और बेस को अगर तुम रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर। यही प्रोसेस है जो आपकी क्या कहलाती है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस।
क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसमें हम क्या लेते हैं, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, उसके बाद आपको ये क्या देता है, सोल्ट और वाटर। क्या देगा? सोल्ट और वाटर। एसिड क्या देता है? H+ आयन देता है। बेस क्या देता है? OH- आयन देता है। तो ये मिलके क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं, है ना। H+ आयन OH- आयन ने मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो ये ऐसे ही है, एसिड और बेस मिलके क्या देते हैं? सोल्ट प्लस वाटर देते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो एसिड में क्या? H+, बेस में क्या? OH-। तो ये दोनों मिलके क्या दे देते हैं आपको? वाटर, वाटर के फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। तो यही क्या होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। हमें पता है ना, न्यूट्रल ना एसिड होता ना बेसिक होता, ठीक है। उसमें कोई मतलब कि ना तो इसका टेस्ट होता ना इसका टेस्ट होता, टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है इसका। सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्म देगा ये आपको, ठीक है। एसिड है H+ आयन देता था, बेस था OH- आयन देता था, मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो ये सोल्ट प्लस वाटर देगा। एग्जाम्पल की बात करें, एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, साथ में क्या लिया मैंने? बेस क्या लिया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी एसिड ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बना देगा? NaCl, दैट इज कॉमन सोल्ट। क्या है ये? सबसे इजी एग्जाम्पल, दैट इज कॉमन सोल्ट। क्या है ये? कॉमन सोल्ट, आपका जो नमक खा रहे हो आप, ठीक है। NaCl है वो, क्या है? NaCl आपका नमक है, प्लस साथ में क्या होगा? वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिया, अगर आप कोई भी एसिड लेते हो, एसिड को क्या बेस के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला? सोल्ट प्लस साथ में क्या हुआ? वाटर रिलीज हुआ, वाटर देगा ये, ठीक है। तो ये सबसे इजी एग्जांपल था। यहाँ पे ये क्या देता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। करना क्या है? एसिड लेना है, एसिड लेना है, साथ में क्या? बेस, या फिर आप उसको क्या बोल दोगे? एल्कली, ठीक है। क्या मिल जाएगा? सोल्ट प्लस कौन सी फॉर्म? वाटर की फॉर्म, ठीक है। तो सोल्ट प्लस क्या देगा ये आपको? वाटर देगा। तो अब एसिड था, एसिड के साथ हमने क्या भी एग्जांपल के कॉमन सोल्ट लिया ना मैंने, क्या क्या लिया था? HCl दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ हमने NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया, तो आपको क्या मिला? सोल्ट मिला। सोल्ट के साथ क्या मिल गया? सोल्ट के साथ में क्या मिला आपको? वाटर मिल गया, ठीक है। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। सेकेंड एग्जाम्पल ले, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस साथ में क्या? NaOH। NaOH क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा? Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? सोल्ट होता है, साथ में क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। वही तो पढ़ रहे हैं ना हम, क्या? एसिड लिया, एसिड के साथ बेस को रिएक्ट कराओगे, H+ आयन देगा, OH- आयन देगा, एसिड बेस ने मिलके सोल्ट और वाटर बना दिया, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल लेंगे जैसे HCl, ये तो एक तो पहले कर लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन सोल्ट वाला, NaCl दैट इज कॉमन सोल्ट प्लस साथ में क्या है? वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। और ले लो, और एग्जांपल लो, HNO3 लिया। HNO3 क्या होता है? HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, NaOH के साथ, नाइट्रिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिल गया? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, साथ में क्या निकल गया? वाटर, साथ में क्या निकल गया? वाटर, H2, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, साथ में कोई भी एग्जांपल लिया, क्या लोगे आप? सोल्ट मतलब कि एसिड लिया, फिर बेस ले लोगे। और कोई लेके दिखाती हूँ, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
CaOH2, यानी कि ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये बेस लेने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, CaCl2, क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, साथ में क्या निकला, वाटर। ठीक है, H2O। समझ आई बात। तो HCl, अब यहाँ पे Cl2 है तो इसको भी क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ये H यहाँ पे 2 हो गया। तो इस क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी 2 करना है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिया, HCl एसिड लिया, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, यानी कि बेस के साथ रिएक्ट कराया, आपको मिला क्या, सोल्ट प्लस साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, लास्ट में मिलना क्या है, सोल्ट प्लस वाटर मिलना है। ठीक है, तो कोई भी एसिड लेके कर लो, कोई भी बेस लेके कर लो, मिलेगा क्या, सोल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा। तो ये क्या था, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या हुई कि एसिड को जब बेस के साथ मिक्स किया, मिलाया, तो आपको क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिड क्या देता है, वाटर कैसे बना, एसिड H प्लस आयन देता है, बेस क्या देता है, OH माइनस आयन, तो क्या दे दिया, वाटर मिल गया। दोनों को मिला के क्या बन गया आपका, वाटर बन गया। अगर आप नेक्स्ट जो पॉइंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे, यानी कि जो एसिड है वो रिएक्ट करे अगर मेटल के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ते हैं कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो what happened when acid react with एसिड किसके साथ रिएक्ट करे, मेटल के साथ। अगर एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, कोई भी एसिड ले लो भाई, एसिड लिया, मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, क्या दे देगा, सोल्ट प्लस, क्या दे देगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या देगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड ले लो, HCl, कोई भी आपने क्या ले लिया, मेटल ले ली, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कुछ ले लो, तो ये लेने के बाद क्या मिलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में सोडियम लिया, तो सोडियम लेने के बाद ये क्या देगा आपको, NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो सॉल्ट, प्लस साथ में क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी एसिड लो, मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो अब आयरन ले लो ना, सल्फ्यूरिक एसिड दिया, H2SO4, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब तुमने किसके साथ रिएक्ट कराया, आयरन के साथ रिएक्ट कराया, Fe के साथ रिएक्ट कराओगे, आयरन भी तो आपका क्या है, आयरन भी आपकी मेटल है। ठीक है, तो आयरन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिल जाएगा, फेरिक सल्फेट, FeSO4। सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिल गया, सोल्ट मिल गया। ठीक है, आयरन का सोल्ट मिल गया आपको, साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, कोई भी एसिड ले लो, उसके साथ में कोई भी मेटल ले लो, आप कोई भी एसिड लिया, उसके साथ कोई भी मेटल ले लो, तो क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। साथ में सोल्ट के साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी आपके। तो जैसे जिंक ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, साथ में जिंक, Zn। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड, साथ में क्या हो जाएगी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल गई।
ठीक है। तो जिंक क्लोराइड साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या था भाई कि जब तुम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये था इसका व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। तो एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आई थिंक इतने एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पे बेस ले लो भाई, एसिड की जगह पे बेस। ये तो था एसिड के साथ रिएक्ट, मतलब कि पढ़ लिया रिएक्शन, एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या दिखता है। अगर बेस की बात करें हम, व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। तो अब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या मिलेगा, इसमें भी यही होगा। बेस लोगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, बेस लिया मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने बेस लिया मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो भी क्या मिला, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो कोई भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH बेस होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिलेट करवा दो, Zn, जिंक भी क्या है आपकी, मेटल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट, Na2 सोडियम, ठीक है, क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 साथ में क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने अब इसको क्या है, ये यहाँ पे Na2 है, बैलेंस कर देंगे 2Na हो जाएगा। तो जिंक क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो सोल्ट प्लस क्या मिल गया आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो जैसा एसिड में होता है ना, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, आज इट आपका बेस में होता है तो बेस प्लस मेटल इज इक्वल टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो बेस लिया मेटल के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिल गया, फिर से सोल्ट मिल गया, साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब देखो और देखो, आपका बेस है और कोई बेस, तो मतलब क्या है, मेन बात क्या है आपका, लास्ट में मिलना क्या, आपको यही मिलना है, ठीक है। तो कोई भी बेस ले लोगे, बेस के साथ रिएक्ट करा के तो क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।